संजय राणा जी, ममता जी ने कहा है कि मैं हारी नहीं तो इस्तीफा क्यों दूं। पत्रकारों ने कहा कि आप तो हार गई, बोले सबूत दिखाओ। मैं नहीं मानती कि मैं हारी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बंगला में भी बोल दिया, अंग्रेजी में भी बोल दिया, बोले नहीं दूंगी जी, नहीं दूंगी इस्तीफा। व्हाट नेक्स्ट? ये देश के संसदीय जीवन के इतिहास में 1952 से लेके आज तक की पहली घटना है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने बच्चे की तरह गुस्सा दिखाया हो और कहा हो कि ना जी मैं आउट नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा बल्ला, मैं तो क्रीज पे रहूंगा। देन व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा और क्या होना चाहिए? अमिताभ जी गुड इवनिंग फेलो में देखिए ऐसा है जी कि बिल्कुल आपने इस बोला कि बचकानी मोहब्बत और ऐसे कद्दावर नेता जो एक ओहदा रखता हो देश में उसका सम्मान और परिवार की चीफ परिवार की पूरी करी है, उनका व्यवहार अगर होता है तो दुख हो जाता है। देखिए चले हैं, हार और जीत होती रहती है और उनको हराया किसने? इलेक्शन कमीशन नहीं हराया, कोई सेना ने नहीं हराया, कोई सीआरपीएफ ने नहीं हराया, उनको उनकी जनता ने हराया, यानी बंगाल की जनता ने हराया। आप उस मैंडेट के खिलाफ जाके जब काम कर रहे हो तो आखिरी में वो लगता है मैं बुनिया नहीं हो जाता, हाथ पकड़ के उतारा जाएगा, तब वो समस्या हो जाती है कि सम्मानित व्यक्ति का सम्मानित व्यक्ति को उसके साथ अपमान वाला काम तो दुखद हो जाता है, क्योंकि इस तरह की हरकतें उनको दिखाता है कि उनकी नीच है, वो सत्ता के लोभ में फंसी हुई हैं और सत्ता के आगे सोच ही नहीं पा रही है, और वो सोच नहीं पा रही है कि अगर सत्ता से कोशिश उतरेगी तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, वो डर सता है। क्योंकि जो आदमी गलत काम करता है उसको डर लगता है। भाई हमारे अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से जब सरकार बदली वो रिजाइन कर दिए, विपक्ष में बैठे हैं, चाहे वो दूसरे लोग थे वैसे विपक्ष में बैठे हुए हैं, कांग्रेस पहले पक्ष में बैठी हुई है। ये एक तरह से तरीका है गणतांत्रिक देश कि जिसको भी जनता चुनती है, मैंडेट जिसके पक्ष में होता है वो सत्ता में बैठता है, ठीक। मैंडेट विपक्ष में होता है वो जी विपक्ष में बैठता है। लेकिन समस्या यहाँ पे पिटी हो रही है कि हटी बालक जैसे हो गई। ठीक। मतलब बच्चा 5 साल का होता है कि नहीं भैया मुझे अगर बैटिंग नहीं करोगे तो हम अपना बैट बंदर और जो पैड है लेके घर चला जाऊंगा, बाबू हम ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक। मतलब बड़ी ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा। नाविश को वही प्रश्न आपसे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो इतिहास का जयघोष बन गया। ममता जी कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये इतिहास में क्या कह के दर्ज होगा, इतिहास भविष्य की बात है। लेकिन इस बात का व्यवहारिक रूप से मतलब क्या है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अंग्रेजी में भी और बंगाली में भी? इसका सरल भाषा में हिंदी में फलितार्थ क्या है? ममता जी ने कई बार ये बात कही कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई लड़ रही हैं, वो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, और वो कई बार लड़ती हुई नजर भी आई, सड़क पे भी नजर आई, विधानसभा में भी नजर आई, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ने वो गई। बहुत लड़ाका है वो, अच्छा संघर्ष करने वाली वो नेता है भारत की। लेकिन अगर वो इस तरह का कोई फैसला करेंगी या इस तरह का कोई बयान देगी तो मुझे लगेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, जिसे तानाशाही वो कहती हैं मोदी सरकार के ऊपर, कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। लेकिन अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है और ये जरूरी है, जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है, ऐसे में अगर वो ये बयान दे रही हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी नेता है, वो एक दमदार नेता है, वो अपने को खुद ही तानाशाह बताने की कोशिश कर रही हैं, वो खुद ही ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ मैं कदम उठाऊंगी। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, उन्होंने विपक्ष की भूमिका उनको निभानी है और वो सड़क पे इस बात की लड़ाई लड़े। बाकी जो उनके एक बड़े संख्या में जो वोटर विचाराधीन है, जो वोट नहीं डल पाए, आप लगातार न्यायालय में उसकी लड़ाई लड़े, उसके लिए जनता के पास जाए, जनता से कनेक्ट करें और वो संघर्ष करें। उनकी भूमिका अब विपक्ष की है और विपक्ष में वो जो भी उनके गिले शिकवे हैं, जो आरोप है, जो सच्चाइयां हैं या जो सबूत हैं, उनको सामने लाएं। ये इस तरह का कोई ऐतिहासिक नहीं कहा जाएगा, ये इतिहास में स्वर्णाक्षरों से इस तरह का फैसला नहीं लिखा जाएगा, बल्कि स्वयं उनके ऊपर कई सवाल उठेंगे और कहा जाएगा कि अगर वो मोदी सरकार को तानाशाह बता रही हैं, लेकिन वो खुद इस तरह से पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से अपने को तानाशाह
साबित करने की अगर कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि परिपक्व नेत्री इस तरह का अगर फैसला कर रही हैं, तो इस तरह तमाम सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक, परिपक्व तो वो हैं भाई, 74 साल की करीब उम्र हो गई, लोकसभा में रह ली, केंद्र में मंत्री रह ली, 5 साल मुख्यमंत्री, अब परिपक्व नहीं होंगी तो कब परिपक्व होंगी? परिपक्व तो हैं, कोई आज की है वो नेता? 74 साल उम्र हो गई भैया। 20 साल की उम्र में तो मैं जयप्रकाश जी की गाड़ी के आगे कूदी थी, तो परिपक्वता तो जितनी आनी थी आ गई मैक्सिमम, अब इसके आगे थोड़ी ना आते आई परिपक्वता। मुझे लगता है कि ममता जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए हम लोगों को। विवेक जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई बार होता है घर में गमी हो जाए तो सब जानते हैं कि कौन अमर है, सबको जाना है, ये तो सभी जानते हैं गीता का भाव। लेकिन फिर भी घर में कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा होती हैं तो फिर वो जब पुरुष आके सब कहते हैं चलो भाई मिट्टी उठाओ मिट्टी उठाओ, चलो 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 चलो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, होता है ना नवेद, तो वो कहते हैं भाई चलो उठाओ 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 चलो ले चलो, तो वो माँ आ जाती कहती हम नहीं जाने देंगे ना, और पकड़ लेती है। क्या उसका तात्कालिक गुस्सा होता है, तात्कालिक क्षोभ है, कष्ट है कि हम नहीं जाने देंगे, लागुड़ा ना ना। लेकिन घर के बड़े बूढ़े आते कहते अम्मा हटो हटो हटो, और फिर अम्मा को ले जाके दूसरे कमरे में बैठाल दिया जाता है और कुछ ठंडा पानी वगैरह दिया जाता है, और जो काम होना है वो फिर हो के अंतिम प्रक्रिया में चला जाता है, चाहे दफनाने और चाहे अंतिम संस्कार करने। यही है तरीका। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बुजुर्ग महिला हैं ममता जी, वो कुछ वैसी मानसिक स्थिति में आ गई हो कि हम नहीं जाने देंगे लाश को। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा। और जब लाश थोड़ा आगे भी देह आ जाती है अर्थी, तब भी वो काफी दूर तक दौड़ती हैं महिलाएं, फिर लोग उनको रोक लेते हैं। विवेक जी, ऐसा चमत्कार तो इंदिरा जी ने भी नहीं किया 77 में। इतनी बिटरनेस, 2.5 लाख 3 लाख लोगों को जेल भेजने के बाद चुनाव हुआ, हाहाकारी स्थितियां, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा वो भी नहीं बोली। चुपचाप सिर झुकाया, इस्तीफा दिया, अपने घर गई। विवेक जी, ये मामला तो कैड़ा हो गया। विवेक नारायण आपकी बिल्कुल ठीक जी जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये अप्रत्याशित है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि ममता बनर्जी एक परिपक्व राजनेता है, 3 बार की मुख्यमंत्री रही, केंद्रीय मंत्री रही और एडवोकेट हैं जी, लॉयर हैं, तो वो सारा कुछ जानती हैं जो एक आम आदमी जानता है कि अगर हमें जनादेश नहीं मिला है, हम हार गए हैं, तो हमें सीट छोड़नी होगी। तो ये क्या वो नहीं जानती होंगी? खुद जानती होंगी। ये अल्ताफ जी, मुझे जो लगता है ये उनका जो बयान है ये प्रतीक बयान है, ये फैसला नहीं कोई उनका है, ये उनका एक सिंबलाइज मतलब बयान है, ये सिंबॉलिक बयान, उनका स्टेटमेंट है, जिसको बता आपने देखा उनकी जो कि वो किस तरह कह रही हैं ये लड़ाई हमने। विवेक जी, लेकिन उंगली कटा के शहीद नहीं बनना, नाखून कटा के शहीद नहीं बनना चाहिए ना। ये हमने, आप इस्तीफा नहीं दोगे, आप बर्खास्त कर दी जाएंगी, तब क्या करोगे? अब हम खूब, अरे भैया एक मिनट विवेक बाबू, विवेक जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट भाई, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा, एक मिनट रुक जाए, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा, वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, संविधान में व्यवस्था है। हाँ, अब आप बात पूरी करिए। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक, आप जो कह रहे हैं इस बात को ममता जी भी खुद जानती हैं, लेकिन आप पिछले 11 सालों से 12 सालों से ये देश तो वैसे अप्रत्याशित चीजों को देख रहा है, तो उसी में एक कड़ी ये भी है। आप देखिए, 2 छोर हैं अप्रत्याशित के, एक तरफ तो हमारे मोदी जी हैं, एक तरफ ममता जी हैं। तो नया देखिए जो बंगाल में हुआ, जिस तरीके से ये मॉडल जो बना है, ये मॉडल क्या लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत है क्या? तो ये अप्रत्याशित घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस ममता, एक मिनट भाई, अरे रुक जाओ, एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट रुको। कांग्रेस ममता के इस स्टैंड का समर्थन करती है, विरोध करती है, हाँ है ना? फिर मैं मनोज यादव जी के पास जाऊं। जो है ये, और फिर ये वही ममता जी है जिनको आरएसएस ने कहा था कि तो शेरनी बंगाल की है। अरे मैं पूछ रहा हूं, ममता जी ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस साथ है नहीं है, ये पूछ रहा हूं। तो जी
अरे भाई पूरी कथा हो गया, आप पूछ रहे। मैं कह रहा हूं ममता जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कांग्रेस उनके इस वक्तव्य के साथ खड़ी है, खिलाफ खड़ी है। सिर्फ हाँ ना करिए, मैं मनोज जी के पास जाऊं। कांग्रेस का ये बयान सिंबॉलिक स्टेटमेंट है अन्याय के खिलाफ जो उनके साथ हुआ, जो पूरे देश ने देखा, जो बंगाल में एक मॉडल बना है चुनाव जीतने का, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह है। उसके लिए उनका सिंबॉलिक। अरे भाई तो आप इस्तीफा नहीं देंगे? बोले बहुत ज्यादा अप्रत्याशित हो गया इसलिए अब हम इस्तीफा नहीं देंगे। इंदिरा गांधी नहीं विवेक जी को ठीक अभी रुकना होगा, जो राजनेता है अब रुकना होगा दादा, अब रुकना होगा। जानते हैं बात को। अरे भैया आदमी जानता है, नहीं भी जानता है। अरे अगर अब इनकी आवाज रोक दीजिए, अब आवाज रोक दीजिए। यही समस्या है, यही समस्या है कि ये तब तक बोलो जब तक आवाज रोकने की स्थिति न पैदा हो जाए। रुक जाओ भैया, विवेक जी रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। विषय ये है ही नहीं कि अप्रत्याशित घटना हुई, चुनाव अप्रत्याशित ढंग से लड़ा गया, इसलिए अब हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये आपकी मर्जी है क्या? ये आपकी पार्टी है क्या कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहूंगा? मजाक है क्या? इंदिरा गांधी ये दुस्साहस नहीं कर पाई, ममता बनर्जी क्या कर लेंगी? और कोई ममता बनर्जी की मर्जी पर थोड़ी ना जनादेश टिका है कि ममता जी मान जाओ, जनादेश का सम्मान कर लो प्लीज, आपको हमारी कसम। ऐसा नहीं है ना, नहीं हटेंगी, हटा दी जाएंगी, बात खत्म हो गई। मनोज यादव जी, वही प्रश्न ममता जी ने एक भारत के संसदीय जीवन के इतिहास में एक सबसे विचित्र पहेली खड़ी कर दी, एक विचित्र पड़ाव क्रिएट कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के चुनाव में पराजय के बाद ऐसा नहीं कहा। बड़ी बड़ी शर्मनाक पराजय हुई, कई मुख्यमंत्री अपने अपने, नवीन पटनायक हारे खुद अपनी सीट, पार्टी नहीं, पार्टी तो स्टालिन अपनी सीट भी हार गए, पार्टी भी हार गई, अरविंद केजरीवाल, तमाम ध्वस्तीभूत हो गए छत्रप। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये पहली बार है समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के इस स्टैंड के साथ खड़ी है, विरुद्ध खड़ी है। अमिताभ जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं ये बात लगभग 6 महीने पहले सोच रहा था कि देश में ये घटना कब घटित हो। परिप्रेक्ष्य बिहार था कि क्या नीतीश जी को बीजेपी जबरदस्ती जब हटाएगी तो नीतीश जी क्या करेंगे, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? जो सोचा था 6 महीने पहले वो अब हो रहा। यही सोचा था कि किसी मुख्यमंत्री को जबरिया इस्तीफा देने पे मजबूर किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ परिस्थितियां दूसरी हो। मैं बात शुरू करूंगा उस बात से जब देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं 27 लाख लोग वोट अगली बार डाल लेंगे, इस बार नहीं डाल पाए तो क्या हो। तो ममता जी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जिसको हटाना हो हटाए। ये तो मेरे ख्याल से जुडिशरी में बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए कि शायद चिंगारी शुरुआत हो गई है भड़कने की। आप इतने सम्मानित पद पे, इतने जिम्मेदारी वाले पद पे बैठ के कहते हैं 27 लाख वोट नहीं डाल पाएंगे तो क्या होगा, अगली बार चुनाव डाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से उसी का रिफ्लेक्शन है कि देश की संस्थाओं पे बैठे हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं हटेंगी तो बर्खास्त कर दी जाएंगी। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कह दी है तो वो नहीं हटेंगी, हटाने के सारे तरीके हैं, ममता जी को भी पता है। लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस और संस्थाओं को समझ लेना पड़ेगा, वो शेरनी थी और शेरनी है, वो पिछड़ी थोड़ी नहीं है, वो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण समाज से आती है। उन्हें मालूम है कि उनको कब क्या कहां किस तरह करना है। ये बात भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अरे मायावती जी थोड़ी नहीं है कि वो हार गए, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी थोड़ी नहीं कि हार गए, चलो इस्तीफा दे दिया, हम अपना विपक्ष में बैठेंगे। वो ब्राह्मण समाज से आती हैं और उन्हें पता है अत्याचार क्या हुआ। 22 लाख वोट नहीं डालने दिए गए, कामा मात्रा बड़ी छोटी बड़ी पाई छोटी पाई, ई की जगह ओ हो गया, ऊ की जगह ई हो गया, उन लोगों को नहीं सुना गया। कल्पना करिए कि देश किस स्थिति में जा रहा है। विषय ये नहीं है अमिताभ जी की ममता जी कह रही इस्तीफा नहीं दूंगी, आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ, आपके दर्शक पहले सब समझता है, बर्खास्तगी होगी और नई सरकार का गठन होगा। लेकिन अब अत्याचार ये देश नहीं सहे। अब 5 लाख, ठीक है मनोज जी, अभी रुकना होगा, अभी आप रुकना, ठीक है